वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू की सेकंड बुक सबरंग से सबक नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 6 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है आबे रिवा और इसके शायर हैं अकबर इलाहाबादी। याद रहेगा सभी बच्चों को, आबे रिवा नज़्म को किसने लिखा है? अकबर इलाहाबादी ने। तो सबसे पहले हम शायर का तारुफ समझेंगे। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 में हुई और इनका इंतकाल 1921 में हुआ। याद रहेगा सभी को, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 में हुई और इनका इंतकाल 1921 में हुआ। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था। ये कस्बा बारा ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। याद रखोगे कि कस्बे का नाम है बारा और ज़िला है इलाहाबाद में पैदा हुए। इन्होंने इब्तिदाई तालीम घर से हासिल की। पहले मकतब यानी कि मदरसे में और फिर जमुना मिशन स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया। मुख्तारी का इम्तिहान इन्होंने पास किया और तरक्की करके 1892 में जज बन गए। इन्होंने खान बहादुर के इनको खान बहादुर के खिताब से अवार्ड से नवाजा गया था। अकबर को जो शायरी का शौक़ था बचपन से ही था अकबर इलाहाबादी को। इन्होंने इब्तिदाई यानी कि शुरुआती दौर में रिवायती अंदाज के अंदर गज़लें कहीं थीं, मगर आगे चलकर इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इस्लाही शायर ही वक्त का तकाज़ा है। इस्लाही यानी कि सलाह सुधार करने वाली जो शायरी है वही करनी चाहिए और यही वक्त का तकाज़ा है जिसको पढ़कर लोगों को इबरत हासिल हो। इन्होंने शायरी को इस्लाह कौम यानी कि कौम की इस्लाह सुधार के लिए एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात और अंग्रेज़ी तहज़ीब की अंधी तकलीद पर इन्होंने भरपूर तंज किया था। अकबर इलाहाबादी एक मज़ाहिया शायर थे और मज़ाहिया शायरी के अंदर ये अलग पहचान रखते थे। इन्होंने आम फहम ज़बान को यानी कि आम बोलचाल की भाषा को दिल आवेज़ और फ़नकाराना अंदाज में इस्तेमाल किया ताकि जिसे सभी समझ सकें और जिसे पढ़कर सभी लोग अट्रैक्ट हो सकें। अंग्रेज़ी अल्फाज से भी इन्होंने अपनी शायरी के अंदर खूब फ़ायदा उठाया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल लिखने के लिए आ सकता है। तो इस नज़्म का ख़ुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुनाती हूँ। नज़्म आबे रिवा अकबर इलाहाबादी ने लिखी है। इस नज़्म में शायर ने बताया है कि बहता हुआ पानी पहाड़ों, चट्टानों, साहिल और सबसे जैसे मुख्तलिफ़ मकामात में अपनी लहरों का शोर मचाता हुआ हर तरह की नागवारियों को पार करके अपनी मर्ज़ी की तरफ बढ़ता चला जाता है। क्या बताया है इस नज़्म में शायर ने कि बहता हुआ पानी पहाड़ों को, चट्टानों को, साहिलों को और सबसे जैसे मुख्तलिफ़ मकामात को अपनी लहरों का शोर मचाता हुआ हर तरह की नागवारियों को पार करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ता चला जाता है। शायर नज़म के ज़रिए हमें ये पैगाम देना चाहता है कि अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें रास्ते में आने वाली रुकावटों और परेशानियों से डरने की बजाय हिम्मत और जोश के साथ इसका सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। नज़्म का मरकज़ी ख़याल है यानी कि इस नज़्म के ज़रिए हमें शायर क्या सीख देना चाहते हैं। तो शायर नज़म के ज़रिए हमें ये पैगाम देना चाहता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते में आने वाली रुकावटों और परेशानियों से डरने की बजाय हिम्मत और जोश के साथ उनका सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब बच्चों एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, ख़ास तरह के नीडेबल इरेज़र, क्लिक पेंसिल्स, गिफ्ट आइटम्स, मग्स वगैरह, तो ये सभी चीज़ें आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल सकती हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। देखो बच्चों, ये चीज़ें बहुत ख़ास हैं। अगर आप इन्हें बाहर से ख़रीदोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा कमीशन लेंगे और आपको अपना टाइम वेस्ट करके पैसा खर्च करके इन्हें ख़रीदने के लिए बाज़ार भी जाना पड़ेगा। तो आप इन सभी चीज़ों को घर बैठे आराम से मंगवा सकते हो बिना किसी कमीशन के। इसके अलावा बच्चों एक बेबी सेफ्टी बेल्ट आती है, जैसे कि आप और आपके भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो
तो इस बेल्ट को आप अपने और अपने भाई बहन के हाथों में बांध सकते हैं ताकि आप भीड़ में एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो अपने छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए भी आप इस बेल्ट को ख़रीद सकते हो। ये बेल्ट आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब हम इस नज़्म के अशार की तशरीह करना सीखेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ, पहाड़ों पे सर को पटकता हुआ, चट्टानों पे दामन छटकता हुआ, वो पहलुए साहिल दबाता हुआ, ये सबसे ये चादर बिछाता हुआ, बिफरता हुआ जोश खाता हुआ, बिगड़ कर वे कफ मुँह में लाता हुआ, वो ऊंचे सुरों में तमोच राग, वो खुद जोश में आके लाता ये झाग। बच्चों पहले अल्फाज मायने पढ़कर बताती हूँ ताकि तशरीह करना आसान रहे, आपको उर्दू के लफ्ज़ पढ़ने आए, आपकी उर्दू की वर्ड पावर बढ़े, आपको उर्दू के मीनिंग भी पता चलें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे वर्ड मीनिंग भी पूछे जाएंगे। तो पहलुए साहिल कहते हैं किनारे से लगा हुआ, पैहम कहते हैं हमेशा को, बिफरना यानी कि गुस्सा होना, कफ कहते हैं झाग को, तमोच यानी कि मौजे उठाना, रुए ज़मीन यानी कि ज़मीन की सतह, खाकी कहते हैं मिट्टी जैसा, सीमे यानी कि चांदी जैसा, गुल कहते हैं फूल को, खार कहते हैं कांटा, यकसा यानी कि एक जैसा, नशीब कहते हैं ढलान, शदाब कहते हैं हरा भरा, थाला कहते हैं क्यारी को, अलगर्ज यानी कि आखिरकार, नुक्तेदा यानी कि बारीकियों को समझने वाला। तो सबसे पहले इन अशार की तशरीह करेंगे। सयाक व सबाक में नज़्म का और नज़्म के शायर का नाम लिखना होता है। तो आप लिखोगे कि ये अशार नज़्म आबी रिवाज से लिए गए हैं, जिसे अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। इन अशार में शायर ने बहता पानी उछलता, उबलता, अकड़ता और मचलता हुआ तो कभी पहाड़ों से टकराता हुआ गुज़र रहा है, तो कभी साहिल की हद पार करके सब्ज़ ज़मीन पर पानी की चादर बिछा रहा है। शायर गुज़रते हुए पानी की लहरों के शोर को, उसका गाना बजाना और उसके बहने से बनने वाले झागों को उसका गुस्सा बता रहा है। बहता पानी ऊंची मौजों के ज़रिए, लहरों के ज़रिए तेज़ आवाज़ पैदा कर रहा है, जिसे शायर राग कह रहा है। बहते पानी के जोश में आने से झाग खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। आगे के अशार हैं। वो रोए ज़मीन को छिपाता हुआ, रोए ज़मीन का मतलब क्या बताया था मैंने, ज़मीन की सतह। वो खाकी को सीमे बनाता हुआ, सीमे क्या बताया था मैंने, चांदी जैसा। गुल वो खार यकसा समझाता हुआ, हर एक से बराबर उलझता हुआ। बहता हुआ और बहता हुआ, हवा के तमाचों को सहता हुआ। बुलंदी से गिरता हुआ, नशीबों में फिराता हुआ। वो खेतों में राहें कतरता हुआ, ज़मीनों को शादाब करता हुआ। ये थालों को गोदों को भरता हुआ, वो धरती पे एहसास धरता हुआ। चमकता हुआ और झलकता हुआ, ख़यालों की फ़ौजें बढ़ाता हुआ। यूं ही अलगर्ज़ ये है पानी रवा, बस अब देख लें शायर नुक्ते दा। आबे रिवा का मतलब क्या है बच्चों, आब कहते हैं पानी को, रिवा यानी कि बहता हुआ। तो नज़्म का नाम है आबे रिवा यानी कि बहता हुआ पानी। तशरीह में लिखोगे, ये अशार नज़्म आबे रिवा से लिए गए हैं, जिसे अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। तशरीह होगी कि इन अशार में शायर कहता है कि बहता पानी फूलों और कांटों से मुसलसल उलझ रहा है, लगातार उलझ रहा है फूलों और कांटों से, और तेज़ हवा के झोंकों को बर्दाश्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और ऊंचाई से गिरकर नीची जगहों से गुजरता हुआ खेतों में से अपने लिए रास्ता बनाते हुए जा रहा है, और इसके गुजरने के सबब वहाँ की ज़मीन हरी भरी हो रही है। बहता पानी क्यारियों में भरकर इन्हें हरा भरा करके ज़मीन पर एहसास करता हुआ गुजरता है। आगे शायर ने बताया है कि तेज़ी से बहता पानी तेज़ हवा के झोंकों से टक्कर लेता हुआ अपने ख़यालों की फोके साथ आगे बढ़ रहा है। नज़म के आखिरी शेर में शायर कह रहा है कि बारीकियों को समझने वाले शोरा हज़रात की खिदमत में अर्ज़ है कि
ये बहता हुआ पानी ही है जो अपने नशीब व अफराज के साथ चला जा रहा है और पहाड़ों और हवा के तूफ़ानी झोंकों से टकराने के बावजूद भी अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ रहा है, हार नहीं मान रहा है। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, इस नज़्म में पानी को किन मकामात से गुजरते हुए दिखाया गया है? तो इस नज़्म में पानी को पहाड़ों की चट्टानों, जंगल, खेत खलियानों और दूसरे ऊंचे ऊंचे मकामात से जगहों से गुजरते हुए दिखाया गया है। अगला सवाल है, ये सबसे पे चादर बिछाता हुआ, इसका क्या मतलब है? सबसे पे चादर बिछाने का मतलब है कि ज़रख़ेज़ ज़मीन पर पानी का बहना। अगला सवाल है, खाकी को सीमें बनाने से शायर की क्या मुराद है? तो खाकी को सीमें यानी कि चांदी जैसा बनाने से शायर की मुराद बहते हुए पानी का ज़मीन की मिट्टी को हटाकर उसे साफ शफाफ बना देना है। अगला सवाल, शायर ने ये क्यों कहा है कि दुनिया धरती पे दरिया धरती पे एहसान धरता है? शायर ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि अगर पानी ज़मीन में लगी क्यारियों और फसलों को सैराब यानी कि सींचेगा नहीं तो सैराब नहीं करेगा तो ज़मीन पर सब्ज़ा और खेती नहीं उग पाएगी। क्या लिखोगे? सब्ज़ा और खेती नहीं उग पाएगी और ज़मीन बंजर हो जाएगी। अगला सवाल है, उन लफ्ज़ों की निशान कीजिए जिनके उतार चढ़ाव से शायर ने पानी के एहसास को पैदा किया है। उछलता, उबलता, पटकता, झटकता, गिरता गिराता, फिरता फिराता, मौजे लड़ाता, फौजे बढ़ाना जैसे अल्फाज से शायर ने पानी के बहने का एहसास पैदा किया है।